लिब्रा साइन। दोस्तों आपकी खूबियां, आपके गुण तो आपको हर कोई बताता है, लेकिन जो आपकी कमियों के बारे में, आपकी आदतों के बारे में विचार करे और आपको बताए, वही आपका अपना होता है। और खूबियों पे तो मैंने काफी बार चर्चा करी है। आज दोस्तों बात करेंगे आपके ऐसी आदतों पे जो आपको कल नहीं, आज नहीं, अभी छोड़ देनी चाहिए। ऐसी कौन सी कमियां, ऐसी कौन सी आदतें होती है जो हर एक तुला राशि के अंदर देखी जाती है, चाहे फिर आप फीमेल हैं या मेल है, लेकिन ये आदतें आपके अंदर होती ही होती है जो आपको छोड़ देनी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं और बहुत अच्छे जीवन जीना चाहते हैं। चलिए फिर जानते हैं कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो ये तुला राशि के अंदर देखी जाती हैं और होती ही होती हैं, और आपको कमेंट करना पड़ेगा। और डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने सुझाव देते हैं और उसी सुझाव से मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर आता हूं। तो वापस से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कमेंट करते हैं, अपने सुझाव देते हैं। तो आज जो मैं कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं, तो इसका भी आप लोग सभी कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। चलिए जानते हैं कि कौन सी 5 आदतें हैं वो आपके अंदर होती ही होती है। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे है, ठीक है। अगर आपकी राशि तुला राशि है, और अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो फिर आप इसको अपने नाम से देख सकते हैं, आर नाम से, जिनका लेटर आर से शुरू होता है। ओके, तुला राशि यह 7वें नंबर की राशि होती है दोस्तों। जिनकी राशि के स्वामी बनते हैं कौन? दैत्य गुरु शुक्र, यानी कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। शुक्र, वीनस इस राशि के स्वामी होते हैं, ठीक है। और ये जो राशि होती है तुला राशि, ये एक एयर साइन है, यानी कि वायु तत्व की राशि होती है, ठीक है। चलिए फिर अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इनको छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहली आदत मैं कहूंगा सभी तुला राशि में होती है, 90% तो होती है। वो क्या है? वो है स्टबन। स्टबन, जिद्दी। तुला राशि वाले व्यक्ति जितने जिद्दी होते हैं ना, और अपनी ही चलाना हर चीज में, अपनी चलाना यानी कि हर चीज में जिद करना, जिद करना, चाहे फिर आप छोटे हैं, चाहे फिर आप बड़े हैं, चाहे फिर आप बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकी जिद सबसे ज्यादा होती है। और इस जिद की वजह से ना इनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है रिलेशन में, वो आती है इनको दोस्ती में, वो आती है इनको मैरिड लाइफ में, या फिर वर्किंग प्लेस में भी देखी जा सकती है। इनके जिद की वजह से बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। अगर ये जिद आपने अगर 50% भी कंट्रोल कर लिया तो मैं कहूंगा कि आपके रिलेशंस सुधर जाएंगे, रिश्ता लॉन्ग टर्म चलने वाला होगा, आपकी दोस्ती यारी लॉन्ग टर्म चलने वाली होगी, और सामने वाला भी आपको और ज्यादा अच्छे से समझने लग जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ठीक है। दूसरी आदत मैं कहूंगा कि ये 100% होती है तुला राशि के अंदर, क्योंकि तुला राशि 7वें नंबर की राशि है, शुक्र की राशि है, भौतिक चीजों के कारक ग्रह होते हैं शुक्र, लग्जरी चीजों के, डिमांडिंग प्लैनेट्स हैं शुक्र। जितनी भी चमकती धमकती अट्रैक्टिव चीजें होती हैं वो शुक्र के अधीन आती हैं, शुक्र के अंडर में आती हैं बेसिकली। तो यानी कि जब शुक्र के अंडर में सारी सारी अट्रैक्टिव, सारी लग्जरी चीजें आती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कंपैरिजन, कंपैरिजन करने की आदत होती है तुला राशि वाले व्यक्तियों के अंदर। डिमांडिंग होते हैं ये लोग, इनको लग्जरी चीज कह लीजिए, इनको अट्रैक्टिव चीजें बड़ी जल्दी अट्रैक्ट आती हैं, वो सही है, लेकिन हर चीज में डिमांडिंग होना और हर चीज में कंपैरिजन करना, कंपेयर करना सामने वाले से, ये गलत है। इस आदत को आपको छोड़ देनी चाहिए तुला राशि, अगर आप अपने जीवन में सक्सेस की ऊंचाई तक जाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप हर किसी से कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर में करेंगे, खुद को लाएंगे, अगर सामने वाला बोल रहा है कि यार मैंने ऐसा किया या मैं वहां गया और मैंने ये चीजें परचेज करी, तो आप खुद को कंपेयर करने लग जाते हो, फिर आप भी वो चीजें बोलने लगते हो। तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो भी कर रहा है वो अपने नसीब से कर रहा है, अपने कार्मिक डेप्थ से कर रहा है, लेकिन अपने आप को हर जगह पे कंपेयर करना, ये तुला राशि के अंदर मैं कह सकता हूं कि इंटरनली देखा जाता है। ये आपको कहीं ना कहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरी आदत जो तुला राशि की फेवरेट है, मैं कहूंगा फेवरेट नहीं है, एक्सट्रीम फेवरेट है, वो क्या है? 7वें नंबर की राशि है, शुक्र की राशि है, लेजीनेस, आलस्य। इनके अंदर इतना लेजीनेस होता है ना दोस्तों कि ये सोचेंगे रात में कि मैं कल सुबह ना वो करूंगा, कल सुबह वो सुबह नहीं आएगी, शाम आ गई लेकिन वो सुबह नहीं आएगी।
सातवीं राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि हो चाहे ये तुला राशि हो, ये लेजीनेस तो इनके अंदर भर भर के होता है। हाँ, अगर जिस चीज में इनको खुद का मन होगा ना, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन सामने वाला कुछ बोल दे कि हाँ भैया, चाहे वो कोई भी हो, आपका पार्टनर हो, आपके दोस्त हो, आपके कुछ भी हो, ये अकॉर्डिंग चलते हैं अपने हिसाब से। दूसरा चाहे कुछ भी बोले, नहीं, उस चीज में लेजीनेस है। चाहे फिर आपके फैमिली वाले हो, चाहे फिर आपके रिलेशन में हो, चाहे फिर आपके वर्किंग प्लेस में हो, कोई कुछ बोलेगा ना आपको, सुन लोगे आप, लेकिन बोलोगे नहीं अपने तरह से करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, अपने तरीके से। शुक्र है, राक्षसों के गुरु हैं, अपने तरीके से, अपने तरीके से। तो ये लेजीनेस तो बहुत होती है भाई। तुला राशि के अंदर हर चीज में आलस्य देखा जाता है, जो कि आपको डेफिनेटली छोड़ना होगा, और बिल्कुल छोड़ना होगा। और चौथा, ये भी मैं कह सकता हूं कि 100% हर तुला राशि के अंदर होता है, और वो होता है इनका मूड स्विंग। क्योंकि दोस्तों, कभी आप वैसे भी कभी सर्च कीजिएगा कि सातवीं जो राशि होती है, ये कालपुरुष में क्या मानी जाती है। इनके अंदर डिजायर्स, इनके जो डिजायर्स हैं वो पल भर में बदलते रहते हैं। वो कहते हैं ना, पल में तुला पल में माशा। तो ये चीजें होती है तुला राशि के अंदर। अगर आपको कोई चीज मिल रही है, मैंने पहले भी कहा था कि सेल्फ डिमांडिंग तुला राशि, और अगर इनके पास में कुछ भी चीज मिल जाती है, वो कहते हैं ना दोस्तों कि पांचवा भी मैं आपको बताया था उसके साथ साथ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये पांचवी आदत है आपके अंदर। इसको अगर मैं मिक्स करके देखूं तो सबसे पहले मूड स्विंग्स इनके बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा है कि कोई भी चीज इनको मिल गया, चाहे वो कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज इनको मिल जाता है, तो लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कि उस चीज का आभार व्यक्त ना करना, बल्कि उस चीज में कमी निकालना। देखो, मैंने तो ऐसा प्रैक्टिकल देखा है, रिसर्च करने के बाद बता रहा हूं आपको, बाकी आप कमेंट कीजिएगा कि ऐसा है या नहीं है। लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कि उस चीज का आभार व्यक्त न करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज ले लिया और आपका मूड स्विंग्स हो गया फिर उसके बाद कि नहीं यार, ऐसा नहीं, ये चीजें और अच्छी मिल सकती थी। या आपका कोई रिलेशन है, काफी टाइम से है, कोई आपका दोस्त है, लेकिन उसमें भी कमी निकालना, नेगेटिविटी ढूंढना, या अगर आपने किसी चीज के बारे में बोला कि मैं ये करना चाहता हूं या ऐसा कर लूंगा, लेकिन फिर आपका मूड स्विंग्स हो गया, यानी कि मूड स्विंग्स तुला राशि के बहुत जल्दी दिखे जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये राशि एक मूडी राशि होती है। तो मूडी टाइप के तो होते हैं लोग। और फिर वही क्या बोलते हैं कि किसी चीज में आभार व्यक्त न करना, उस चीज को लेकर अवॉइड कर देना। कोई चीज आपको मिल रही है दोस्तों, एक चीज बोलूंगा आपसे, सबसे पहले तो ठीक है मूड स्विंग्स है, लेकिन इसको थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, हर चीज में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आभार व्यक्त करो जो भी आपको मिल रहा है, जैसा भी आपको मिल रहा है और जिस टाइम पर मिल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू कर्मा है, आपका नसीब है, आपकी डेस्टिनी है। लेकिन एक नेचर होता है ना कि नहीं यार, ठीक है मिला जो मिला, ठीक है मूड स्विंग्स हो गया, ठीक है यार उतना ज्यादा बेस्ट नहीं था। तो ये चीजें आपको डेफिनेटली सुधारनी चाहिए, नहीं तो इसमें आपके काफी सारी चीजों में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके करियर में जो मिल रहा है, नहीं यार ये तो काम ज्यादा है, नहीं यार मन नहीं कर रहा, दूसरी जगह जॉब सर्च करूंगा, इसका जो इफेक्ट पड़ता है। रिलेशन है, आपका फीमेल के साथ में रिलेशन है, फिर आपका मेल के साथ रिलेशन है, अगर फीमेल है तो अरे यार ये चीजें इसमें बहुत बेस्ट नहीं है, इससे अच्छा हो सकता था, इससे अच्छा रिलेशन हो सकता था, इससे बेटर हो सकता था मेरे लिए। बट लेकिन ऐसा सामने वाला भी तो सोच सकता है आपके बारे में कि बेटर हो सकता था। तो कहीं ना कहीं हर चीज में बेटर के लिए सर्च करना, लेकिन इससे क्या होता है, जो आपके पास में है ना, उसका भी सुख नहीं ले पाते, वो भी फिर वंचित हो जाता है। और करियर में, वर्किंग प्लेस में भी जो आपको मिल रहा है, नहीं इससे बेटर हो सकता था, चाहे वो अर्निंग वाइज हो, इन्वायरमेंट वाइज हो, हर चीज में लेके सोचना है कि इससे बेटर हो सकता था। जो मिल रहा है वो बेटर है, अकॉर्डिंग वो आपके प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। तो ये 5 चीजें हैं जो तुला राशि को छोड़ देनी चाहिए अगर आप अपने लाइफ में, जीवन में सक्सेस और बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हो। डेफिनेटली क्या उपाय करने चाहिए तुला राशि को? सबसे पहले आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उगते हुए सूर्य को आपको जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो और शुक्र का बीज मंत्र करो, ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः 100 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।